कहने का मतलब आप यदि कोई सकारात्मक काम कर रहे हैं या तो सिविलियन के प्रति है, तो हमको लगता है इस पंचायत में उपकाराय पुण्याय पापाय प्रतीक। Yes. यदि आप दूसरे को हाँ। लेकिन मैं दियारा वासियों से यह अपील करूंगा, होता क्या है कि जब वोट मांग कार्यकाल रहा लगभग ये 30-35 साल का, मैं विद्यार्थी जीवन से ही पर्यावरण के प्रति कंपैरिजन किए हैं, तो यहाँ के बच्चे सरकार का निष्पादन जो है, कूड़े का निष्पादन किसी गांव के किसी एक करते हैं तो कूड़े का अंबार लगा हुआ है, ड्रेन सिर्फ हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, हमको अपना ग्राम पंचायत। अब जैसे मान लीजिए कि श्री राम नमस्ते व्यूअर, आज हमारे पॉडकास्ट में विशेष अतिथि हैं, उनका नाम है श्री राम विलास जी, और यदि हमारे पास जितनी जानकारी है वो प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष पिपरिया के तौर पर अभी कार्यरत हैं। तो नमस्ते सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। जी नमस्ते आपको। तो अभी वर्तमान में 20 सूत्री अध्यक्ष के रूप में अभी हैं। अच्छा, तो हमारे पास सर, चूंकि हम गांव के कुछ सवाल हैं हमारे पास और कुछ जनता के भी सवाल हैं, 20 सूत्री से जुड़े हुए हैं आप, तो उनके बारे में मैं समझना चाहूँगा और हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता के समक्ष अपना राय विचार दे सकते हैं। तो आपका जो पहला हमको जो सुझाव देना है इस पर, क्योंकि हमें सुझाव नहीं देने हैं, आपका उस पर पहल होना आवश्यक है। तो पर्यावरण के प्रति चूंकि आप कार्य कर रहे हैं और जनता आपको देख भी रही है, और हम तो समझते हैं कि लोकल में आपको ट्रीमैन के रूप में जान रही है, तो मेरा कहना है जनता की ओर से या हम समाज की ओर से कि वृक्ष तो नए नए लग ही रहे हैं, उन पुराने वृक्ष जो वर्षों से नेचुरल रूप से जन्म ले लिए हैं, उनकी रक्षा कैसे हो, उसके बारे में अपना विचार दें। सबसे पहले मैं सभी आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल में हमको मौका दिया, और ख़ास करके जो पर्यावरण का विषय आपने हमसे पूछा है, मैं आपको बता दूं, मैं विद्यार्थी जीवन से ही पर्यावरण के प्रति ज़्यादा सक्रिय रहा हूँ, और कई जगह हम प्रयास किए हैं कि पौधा लगे, खास करके विद्यार्थियों के बीच में जा करके पर्यावरण के बारे में बताना, और पौधा पर्यावरण के लिए कितना उपयोगी है या मानव जीवन के लिए पौधा कितना उपयोगी है, खास करके बच्चों के बीच हम जाके एक छोटी सी प्रयास बराबर हम करते रहते हैं। रही बात पुराना जो पौधा है, जो कि पीपल हो, बरगद हो, खास करके पर्यावरण के लिए 5-7 पौधे जो बहुत उपयोगी हैं। हाँ, वही चिन्हित है। वो हमारे प्रखंड में हम लगभग पौधे को चिन्हित कर चुके हैं। संख्या आपको नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ दिन में आपको हम संख्या भी बता देंगे कि कितना पौधा मेरे प्रखंड में पुराना है। मैं उसका भी एक छोटा सा प्रयास किया हूँ कि कुछ पौधे को मैं सरकारी योजना से और कुछ अपने आप लोगों जन सहयोग की योजना से उसकी हम सुरक्षा करने का काम हम किए, समझ गए। जैसे पवई हम 2 पौधा बड़ा बड़ा पीपल का है, उसको हमने घेरवाने का काम किया हूँ। एक तो पूरा रूप से आ गया है, सुरक्षित हुआ है, एक और बचा हुआ है, वहाँ उसको भी करवाएंगे। यही आपके ओलीपुर पुस्तकालय के पास कई पौधे हैं, उसको भी हम धीरे धीरे प्रारंभ किए हैं कि इस ढंग से हम सुरक्षित कर दें कि ताकि वो पौधा लंबे समय तक सुरक्षित रहे। यही मेरा मिशन है। आपने दर्शकों को इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, और चूंकि आप वलीपुर पंचायत से बिलोंग कर रहे हैं और हम भी वलीपुर से हैं, तो हमने आपका काम वहाँ देखा। पर्यावरण के बारे में एक बात और हम बताना जी बताया जाए। मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि एक बात है, यह धर्म प्रधान ही क्षेत्र है, यहाँ लोग धार्मिक ज्यादा है, और एक बात है धर्म में कि परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रतीर्ण। यदि आप दूसरे को मदद कर रहे हैं तो वो पुण्य है, और दूसरे को यदि आप बिगाड़ रहे हैं तो ही पाप है। धर्म का एक लाइन है, और यह जो पौधारोपण है यह सटीक बैठता है इस पंक्ति पर
कि पौधा एक ऐसा चीज है, यदि आप एक पौधा लगा दिए या एक पौधा को आप सुरक्षित कर लिए तो आप समझ जाइए कि ये दूसरे को ये मदद करेगा। कहने का मतलब, आप यदि कोई सकारात्मक काम कर रहे हैं या कोई भलाई की काम कर रहे हैं तो आपके मन में आएगा कि हम अपना को भलाई करें कि पराया को भलाई करें। लेकिन आपके द्वारा जो पौधा संरक्षित हुआ है या जो पौधा जो आप रोपण किए हैं, वो एक ऐसा है कि आपके जो दुश्मन भी हैं, जिसको आप नहीं भी चाहिएगा मदद करना, ये जी, आपका पौधा उसको भी मदद कर रहा है। उसको भी मदद तो करेगा। जो आप समझिए कि ये एक धर्म का काम है, जिसका कि नेचर है। हाँ, जी, ये उद्देश्य है। इसलिए लोग बढ़ चढ़ के आवे और पौधारोपण करें। और इसमें और एक और हम अभियान छेड़े हैं, बालिका सम्मान एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान। इसमें क्या है कि बालिकाओं को के प्रति जो लोगों में कुछ माने अब तो कम हुआ है, जो है कि दुर्भावना है, वो नहीं रहे, उसको सम्मान दे और बालिकाओं के हाथों से पौधारोपण करें। हम लोगों से अपील भी करेंगे कि जिनके घर में यदि बालिका जन्म हो और वो यदि हमको पौधा लगाने का जगह देंगे, हम निःशुल्क पौधा उनके यहाँ उपलब्ध करा के वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। और वो अच्छी बात रहेगी जब वो बच्ची हो जी, जी, और जी। उस बच्ची को पौधे के समक्ष लाया जाए शादी पूरे कर विधि दें। विधान जी, से, जी, जी। तो वो और अच्छी बात है, अच्छी सोच है। सर, हम एक और आपका अगला राय होना चाहिए कि शिक्षा पर भी आप प्रयास कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम जहाँ तक हमें संज्ञान है इस मामला में कि 2010 से पहले से आप इसमें लगे हुए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसमें गांव के अन्य सदस्य भी हैं आपके पास जो डेडिकेटेड लोग हैं, तो उसमें से हम चाहते हैं कि बच्चे से जब हम कुछ पूछते हैं तो अगर उनका चॉइस पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, तो बहुत इमीडिएटली या तुरंत रैपिड फायर आंसर में वो बोलता है कि मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। तो अच्छी बात है, वो कुछ जॉब में जाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि आपका गांव जो है ज्यादा अगर जॉब देखा जाए हिस्ट्री में तो सिविलियन के प्रति है, तो हमको लगता है इस पंचायत में सिविलियन के प्रति कैसे रुख मोड़ा जाए और क्लास 7 से, तो सर इस पर थोड़ा अवगत कराते हमको और हमारे माध्यम से खास विद्यार्थी लोग अभी सुनेंगे। खास करके दियारा की जो स्थिति हम देख रहे हैं, अच्छा। शिक्षा के प्रति प्रत्येक साल हम 2, 4, 5 कार्यक्रम करते आ रहे हैं जी जी। कई वर्षों से। यहाँ हमको बोलने में थोड़ा भी संकोच नहीं है। 90 से लेकर के खास करके 2015 और 10 तक का जो कार्यकाल रहा, लगभग ये 30-35 साल का यह कार्यकाल दियारा के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, समझ गए। इसमें शिक्षा का बहुत गिरावट आया। आप जो सिविल जॉब की कर रहे हैं, ये 90 से पहले की बात कर रहे हैं। 90 के बाद लगभग जो भी लोग आए हैं, समझिए कि पढ़ाई की स्कूली व्यवस्था समाप्त हो गया, जिस भी कारण से हुआ, कारण चाहे जो रहा हो। लेकिन मैं दियारा वासियों से यह अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि शिक्षा के बगैर जीवन बेकार है। आप अपने बच्चे को शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं भी स्कूल बार-बार जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन ग्रामीणों की जो स्थिति है कि स्कूल के प्रति लोगों का नहीं जाना। आपको मैं बता दूं, एक स्कूल के बारे में यदि सोचिए तो कम से कम कोई साधारण भी स्कूल होगा जिसमें कि 10 लाख मिनिमम बता रहे हैं, मिनिमम, हम मैक्सिमम नहीं बता रहे। अच्छा। मिनिमम 10 लाख पेमेंट प्रति माह स्कूल में है, उस ओर ग्रामीणों का ध्यान नहीं है। मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, बराबर हम जाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं, लेकिन हम प्रयास, छोटी सी प्रयास बराबर कर रहे हैं। कई प्रतियोगिताएं परीक्षा आयोजित की है। मैंने तो यहाँ तक देखा कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में यदि हम कंपैरिजन किए हैं तो यहाँ के बच्चे, सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, इस बच्चे में ज़्यादा जान है, इसको संघर्ष करने की क्षमता है, सिर्फ इसको सहयोग करने की आवश्यकता है। हम एक लाइब्रेरी भी चला रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बच्चे घंटों पढ़ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि बच्चे को वास्तव में, यहाँ के बच्चे को बहुत ज़्यादा बोलेगा सिपाही, उससे ज़्यादा बोला तो मास्टर, इसके बाद उसके दिमाग में कुछ विशेष नहीं हट रहा है, रेलवे, एसएससी सब बोल करके, बाकी बहुत से बच्चे, बैंकिंग है इसमें बच्चे की गलती नहीं है, गलती यहाँ की माहौल की है, गलती हम लोगों की है कि बच्चे को इस ढंग से हम ध्यान नहीं दिए, जिसका आज वजह है कि बच्चे का जो ज्यादा विकास होनी चाहिए वह नहीं विकास हो रही है। लेकिन मैं हतोत्साह नहीं हूँ, मैं प्रयास शुरू कर दिया हूँ और मुझे भरोसा है कि आने वाला समय
यहाँ बिल्कुल अच्छा होगा। लोग पढ़ रहे हैं, आज भी 150-150 बच्चे, 165 बच्चे लाइब्रेरी में बंद होकर के घंटों पढ़ रहे हैं। कुछ तो ऐसे बच्चे हैं कि 15-15 घंटा वहाँ पढ़ रहे हैं। तो माहौल बदलेंगे और लोगों से हम अपील करते हैं कि शिक्षा के प्रति आगे आवे। हम लोग इसी के लिए निवेदन करेंगे। निश्चित तौर पर बी ऑफ टीज में हमें आशावादी रहना ही हाँ, पड़ेगा बिल्कुल, सर, क्योंकि जब जो भी सरकारी टीचर हो या गैर सरकारी टीचर ही हो, लेते तो हैं जनता के ही पैसा। जी, जी, जी। इसलिए सर्वप्रथम जवाबदेही है मेरे भाई कि सोशल स्तर पर खुद की जवाबदेही तय कीजिए और जरूर बीच बीच में विजिट कीजिए स्कूल का। जी। सर का ये कहना है। ठीक है सर, तो अब आपका एक अगला और है ज्वलंत थोड़ा मुद्दा है और इस पर हम भी बिल्कुल थोड़ा इंटरेस्टेड हैं। और इस बीच एक योजना सरकारों ने, सरकार जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार कहिए, वो चलाई है आपका। उसमें से है कि ग्राम पंचायत, अब जैसे मान लीजिए कि श्री राम राम जी योजना आप सुने होंगे, भी मनरेगा के आया है उसके जगह पर डीएसपाइट होके। तो उसमें है कि हालांकि मैं राम जी की बात नहीं करना चाहता हूँ, हम कह रहे हैं कि हमारा जो ग्राम पंचायत है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महंगे से महंगे आपके गांव में मकान बने हुए हैं, लेकिन जैसे वो घर से निकलते हैं तो कूड़े का अंबार लगा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, नाली जो है ओवरफ्लो हो रहा है, घर वहीं लगभग 10 लाख का बना हुआ है, आगे में गोबर का ढेर लगा हुआ है। बिकॉज वो जानबूझ के वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह इलाका है, ग्रामीण परिवेश है, तो गोबर का रहना अनिवार्य है, क्योंकि गौ पालक बहुत ज्यादा हैं। तो क्या हम लोग यह सोच सकते हैं कि उसका निष्पादन जो है, कूड़े का निष्पादन किसी गांव के किसी एक क्षेत्र में या चाहूँ और अपना अपना क्लस्टर पॉइंट बना दिया जाए, तो इस पर थोड़ा इससे होगा कि स्वच्छता भी हो जाएगा और गांव मेरा कोई विजिट करेगा तो लगेगा हाँ वलीपुर गांव है वो स्वच्छ हो गया है। इस पर थोड़ा सा देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं, लेकिन जिस पद पर हमारी मैडम पत्नी है, जी जी वो पद आप जान रहे हैं, उसमें विकास करने के लिए बहुत बड़ी राशि नहीं आती है, बहुत मामूली राशि आती है। और उसमें जहाँ तक हमको बनता है, नाली हो, वो हम काम किए हैं। कई नाली, वैसा नाली को हम काम किए हैं। ओलीपुर में ही पतंजलि दुकान एक है, उसके पास अच्छा। आप देखे होंगे कि वो नाली जो था वह बहुत विचित्र स्थिति में था। हाँ हाँ, वो रास्ता लोग छोड़ दिया, मैंने जाना आना। उसको हम बनाए, कई नाली हम बनाए हैं। आनंदपुर में जाकर नाली बनाए हैं, आज भी आनंदपुर की नाली पूरा नहीं बन पाया जिस भी कारण से, तो हम प्रयास कर रहे हैं। एक बात हम बता दें कि हम सत्य बात बता रहे हैं, कोई राजनीति बात नहीं बता रहे हैं। समय आ रहा है, ये नहीं कि हम लोगों को कह रहे हैं कि आप मुझे चुन लीजिए। आप जितनी बातें कहें, ये बातें तभी होगी जब योग्य जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे। जनप्रतिनिधि होता क्या हो, ये नहीं कि हम अपने छोड़ करके, मैं अपना भी उसमें शामिल कर रहा हूं। जी जी जी। होता क्या है कि जब वोट मांगने की बारी आती है तो लंबी लंबी बातें होती है कि मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से होता है क्या, वो सेवा नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं, वो शासक बन जाते हैं। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हम लोग जो योजना लेते हैं, हम किसी को नहीं कहेंगे, हम अपनी ही बात करें, हम लोग जो योजना लेते हैं वही योजना लेते हैं जिस पर कि काम करना कम पड़ता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो काम बचा हुआ है, जो काम ज्यादा आवश्यकता है, वो काम आज पड़े के पड़े रहा। मौका है, मात्र 1 साल के अंदर हम लोगों से अपील करेंगे कि आप अपना सेवक चुनिए, शासक मत चुनिए। जो आप पर आके शासन करे और उसको आप चुन रहे हैं, अब फिर विकास की बात कर रहे हैं, क्या ये बेईमानी नहीं है क्या? है? मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, इसमें जनता लोग भी जिम्मेवार है। जनप्रतिनिधि आते कहाँ से? जनप्रतिनिधि पैदा कौन करता है? जनता करते हैं। निश्चित तौर और वो क्या करते हैं, जब हमको वोट देते हैं तो उनके वोट लेकर के सिर्फ हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, हमको अपना धन बढ़ जाए इसके बारे में हम सोचते हैं। फिर जनता की समस्या रखी की रखी हो जाती है। मुझे बोलने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि इसमें जनप्रतिनिधि का चुनने की संपूर्ण जिम्मेवारी जनता की है। समय आ रहा है, जनता चुने। रही बात, हम कई जगह देखें, स्वच्छता एक गंभीर विषय है। हम तो चाहते हैं कि यह प्रखंड जो है,
पिपरिया प्रखंड यह एक मॉडल बने, और इसके हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन प्रयास जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इसमें लोगों की भी सहयोग कम मिल रही है। तो इसको तो हम मानते हैं कि एक जन आंदोलन के रूप में इसलिए मैं एक अभियान छेड़ा हूँ, लगभग 2 साल से हम छेड़े हुए हैं कि पिपरिया प्रखंड की गौरवशाली भविष्य हो, और इसके तहत हम कई कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। सफलता भी हमको मिल रही है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे जागरूक हो रहे हैं। वही बच्चे जो आज मेरे यहाँ हैं, उनको हम स्वच्छता की पाठ पढ़ा रहे हैं, वृक्षारोपण की बात बता रहे हैं, ब्लड दान करने की बात बता रहे हैं, ताकि आने वाला जो समय हो, यह पिपरिया प्रखंड में एक बहुत बड़ी फौज बन जाए, जो कि रक्त कहे तो हाथ बढ़ा दे, पर्यावरण की बात आवे तो पौधा लेके दौड़ जाए, स्वच्छता की बात आवे तो खुद साफ करने लगे। तो ये मेरी प्रयास है, ये मेरी भविष्य की प्रयास है कि हम लोग बच्चे को ऐसे बनावे। कल भी हम एक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन पवई के युवाओं द्वारा जी हम देख रहे थे सोशल साइट पर। हमको क्या लग रहा है, देखिए स्वच्छता के साथ साथ सिर्फ स्वच्छता आप जब बात रखें, स्वच्छता को आप व्यापक रूप में, स्वच्छता सिर्फ आप गंदगी को स्वच्छता मत देखिए, स्वच्छता जो मेरे आने वाले नौनहाल वह भी पवित्र बने, वह भी स्वच्छ बने, मतलब मानसिक रूप से मेरा ऐसा नहीं कि सिर्फ नाली बन जाए सही बात है। मेरा जो आने वाला जो पौधा है वो स्वच्छ है, होनी चाहिए, मेरी जो भविष्य है। आज आप देखते होंगे कि आज युवा नशा की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य होता है, कष्ट होता है जब यहाँ के बच्चे दारू बेचते पकड़ाते हैं, तो उस वक्त कष्ट होता है। यहाँ के बच्चे को हाथ में कलम कॉपी होनी चाहिए, तो वो बच्चे दारू बेच रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी गंभीर विषय है। इस पर आम लोगों से मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूं, बिना इसको आप कीजिए। बिल्कुल। तो हमने एक छोटा सा इसमें क्या प्रयास किया है कि हमको लगा कि जो अब दारू पी रहा है या दारू बेच रहा है उसको हम रोक पावे या नहीं रोक पावे, तो इसके लिए हम लोग क्या किए, छोटे छोटे बच्चे के बीच में जाते हैं और नशा के प्रति उसको नफरत फैलाते हैं कि आने वाला समय वो नशा के शिकार नहीं हो जाए, वो नशा के चंगुल में नहीं फंस जाए। इसलिए मैंने लाइब्रेरी खोला और स्कूल का माध्यम हमने अपनाया है। क्योंकि जब बच्चे घर में मना करेंगे तो निश्चित तौर पर बड़ा आदमी मेरे बात को नहीं मानेगा, लेकिन ये जो छोटा छोटा बच्चा है, बेटा है, बेटी है, उसके बीच जो जाकर के हम करते हैं, इसका मेरा स्पष्ट भाव वही है कि आप जो है कि मैंने आने वाला समय में वह समाज को स्वच्छ बनावे, पवित्र बनावे। आज हमने एक और कार्यक्रम आपको बता दूं चला रहे हैं, चलाएंगे। जस्ट अभी जो प्रतियोगिता लेंगे उसमें हम 50 बच्चे 6 को लेंगे, सिर्फ 6 का, और उस 6 को उसको हम पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। और उसमें क्या होगा, संस्कार के साथ उसको पढ़ाएंगे, अपनी बात को हम बताते हैं, जो मेरा मिशन है उसको बताते हुए उसको हम पढ़ाएंगे। और धीरे धीरे प्रत्येक साल हम 50-50 बच्चे को लेकर के और उसको ढंग से पढ़ाएंगे, तो आने वाले समय में 5 साल 10 साल के बाद वही बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS पदाधिकारी बनेंगे। यही हमारा मोटो एकदम स्पष्ट है, इसके लिए हम संकल्पित है। ठीक उसी पौधे की तरह जो हम लोग लगाते हैं और इंतजार करते हैं, कम से कम फल नहीं देगा तो छाया तो होगा ही। और बच गई राजनीति की बात आप करते हैं, तो आपको हम बता दें कि जिस जगह पर आप बैठे हुए, यहाँ तो हम देख रहे हैं लंबे लंबे समय विधायक रहे, आज भी हमारे क्षेत्र के, तो राजनीति तो हो ही रही है, राजनीति होती रहेगी, लेकिन पिपरिया की भविष्य गौरवशाली हो, इस पर हम लोगों को ज्यादा फोकस देना है और इस ओर हमको काम करेगा। और हम बात को समाप्त करने के पहले पुनः हम लोगों से अपील करेंगे कि आ रहा है चुनाव आ रहा है, लोग हो जाए सावधान, अपने सेवक को चुने, जिसको भी चुने सोच समझ के चुने, तभी पिपरिया स्वच्छ होगा, तभी आप जो बात बोल रहे हैं ये होगा। अच्छी बात है। एक जनप्रतिनिधि और एक राजनीति के तहत अगर उसमें इंटरेस्ट आप रख रहे हैं श्री राम विलास जी, आप एक अच्छी बात बोले हैं कि जनता का जो वो मालिक बन जाते हैं, जबकि मालिक तो जनता है लोकतंत्र में। इसलिए जवाबदेही होनी ही चाहिए जो जीत के जाएंगे। और आपका विचार निश्चित तौर पर प्रभावित करने वाला है, और खासकर चूंकि बच्चों के प्रति आप ज्यादा संवेदनशील हैं, और चूंकि मेरा बच्चा जब अच्छा हो जाएगा तो भविष्य मेरा निश्चित तौर पर उज्जवल होगा। थैंक यू सर, आप आए हमारे पॉडकास्ट में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मौका मिले तो जरूर आइए।